हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो पार्ट नंबर 6 में मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 57वां क्वेश्चन, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, यह क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 57, वीडियो नंबर पार्ट 6। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में खरीदी। 5,000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बी को 10% हानि पर। हानि के लिए माइनस का चिन्ह होता है। तो उसे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ। 2% का लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, यह क्वेश्चन एलिगेशन का बनता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आमने सामने का डिफरेंस करेंगे। देखिए, दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस, देखिए दोनों का डिफरेंस होता है 12। ऐसे अगर दो में से मैं घटाऊंगा माइनस, ये डिफरेंस है अंतर, और किसको -10% को, तो इनका अंतर हो गया 2%। माइनस माइनस प्लस 10%, तो बराबर हो गया 2 + 10 12%। तो इस प्रकार हम यहाँ इसको 12% लिखेंगे और इन दोनों का अंतर 20 में से 2 घटाएंगे 18% होता है। अब इनको सरल करेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2 और 3 के अनुपातिक मान आता है इनके क्रय मूल्य का, ए और बी का। तो देखिए, दोनों का कुल क्रय मूल्य 5,000 है और हमारा दोनों का कुल 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 है, तो 5 इक्वल टू इक्वल हो गया ये यहाँ। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5 से 1,000 बार कटेगा ये। अब ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो इसकी ए के अनुपातिक मान में गुणा करेंगे। 1,000 दूनी 2,000, तो ए का क्रय मूल्य था 2,000 रुपये। ऑप्शन सी है 2,000 रुपये। वीडियो पार्ट 7 स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 से। तो देखिए, वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि बताओ। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन को लैंग्वेज से हल करते हैं। देखिए, एक वस्तु को जब बेचा जाता है, मान लिया एक में बेची जाती है कोई वस्तु, और वस्तु के फिर विक्रय मूल्य को दुगना करते हैं, यानी कि वही वस्तु यदि हम उसे दुगने में बेच दे, दुगने में, तो आरंभ की प्रतिशत हानि, आरंभ की प्रतिशत हानि, हानि -1 लिखेंगे, के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। लाभ के लिए +1 लिखेंगे। देखो, जितनी हानि प्रतिशत होता है उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि बताओ। तो देखिए, बहुत ही आसान है। इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर होता है 1, दोनों का अंतर 1, और यहाँ पर दोनों का हानि और लाभ का अंतर हो गया 2। इन दोनों का अंतर 2 होता है। 2 से 1 को भाग करेंगे तो 1/2 आता है। अब जैसे इसकी हम यहाँ पर हानि में गुणा करेंगे, 1/2 कम 1/2 -1/2 की हानि होती है। यानी कि जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो यहां से मालूम हो रहा है -1/2 की हानि होती है। ये वस्तु का विक्रय मूल्य है। और जैसे मैंने बताया था, जब विक्रय मूल्य करने पर हानि हो जाती है, तो यदि हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दे
तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो जाता है। तो देखिए यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे -1/2 की। विक्रय मूल्य 1 में जोड़ देंगे 1/2। तो कितना हो गया क्रय मूल्य? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 क्रय मूल्य हो गया। तो हमसे पूछा है वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो यहाँ से हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। देखिए हानि कितनी है? 1/2 की हानि है और क्रय मूल्य कितना है? 3/2 पर। देखिए क्रय मूल्य 3/2 पर 1/2 की हानि है, 2 से 2 को काटा 1/3 और जब भिन्नों में 1/3 आ जाए तो हम प्रतिशत में कह देते हैं 33 से 1/3% की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 33 से 1/3% की हानि। ऑप्शन सी है 33 से 1/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा। देखिए 10% के लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा, यानी कि अगर आप किसी वस्तु को की लागत मूल्य अगर 100 मानते हैं तो उससे आप 10% लाभ लेकर बेच रहे हैं। कितने में? 110 में। देखिए 100 के अकॉर्डिंग 10% लाभ हो गया, 110 में आप उसको बेच रहे हैं और वह अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है इनसे, लेकिन इस बार इन वस्तुओं को बेचने पर इन्हें जितने के ये खरीदे थे इनको बेचने पर उसे 10% हानि हुई। तो 100 में से 10 घटाकर लिखते हैं 90%। तो बेचते वक्त उसे 10% हानि हुई। तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखिए यहां से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। परसेंट से 2 जीरो काटी 1199, तो वह वस्तु 99 में बेची गई। तो 100 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसे 1 की हानि हो रही है। देखिए अगर 100 की लागत है 99 में बेची जा रही है तो 1 की हानि है। तो 100 के अकॉर्डिंग हानि परसेंट होता है 1% की हानि। तो हानि परसेंट आ गया 1% की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 1% की हानि। क्वेश्चन नंबर 61। एक दुकानदार 13.5 रुपए पर केजी की दर से 80 किलो चावल खरीदता है, 80 किलो चीनी खरीदता है। वह इस चीनी को 16 रुपए पर केजी वाले 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है और 20% लाभ कमाने के लिए उस मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लैंग्वेज से क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। 13.5 को हम लिख सकते हैं 27/2 पर केजी की दर से 80 किलो चीनी खरीद रहा है और इसे प्लस मिला लेता है। वह चीनी को मिला लेता है 16 रुपए पर केजी की दर से 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। तो देखिए यहां से यह कितने की खरीदी गई है देखते हैं टोटल 80 किलो चीनी या 120 किलो चीनी या तो 200 किलोग्राम चीनी कितने रुपए की खरीदी गई है ये हम मालूम करते हैं। 2 से काटा मैंने इसको 80 को 40 बार 1 0 4 7 28 4 दूनी 8 2 10 1080 ये हो गई प्लस 1 0 1 और 12 6 72 7 12 7 19 1920 की ये हो गई। देखिए 1080 प्लस 1920 हो गए 3000 रुपए। तो 3000 रुपए में वह खरीदी गई थी।
200 किलोग्राम चीनी 3000 रुपए में खरीदी गई थी। अब है इस पर 20% का लाभ लेकर उसको बेचना चाहता है। तो देखिए इसको बेचेगा 3000 रुपए की चीनी को 20% का लाभ 100 में जोड़ के लिखेंगे 120% और बटे में 200 से भाग करेंगे क्योंकि टोटल चीनी की 200 किलोग्राम। तो जैसे 200 किलोग्राम से भाग करेंगे तो उसे 20% के लाभ पर पता लग जाएगा कितने रुपए की दर से वह चीनी बेच रहा है। तो अब इसको हल करेंगे, परसेंट से 2 जीरो काटी और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी। 2 छिक 12 6 के 18 रुपए पर केजी की दर से वह चीनी को बेचेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 18 रुपए पर केजी। ऑप्शन ए है 18 रुपए पर केजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। देखिए 40 रुपए का 20% कितना वृद्धि होती है, परसेंट से 2 जीरो 4 दूनी 8 रुपए की वृद्धि होती है और इस 8 रुपए में 4 से भाग देंगे 4 आम कम मिलते हैं। तो 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 रुपए प्रति आम हो गया। 2 रुपए प्रति आम है। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य ज्ञात करो। देखिए वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य ज्ञात करो। आप फिलहाल उसे आपका जो रेट है वो 2 रुपए का एक आम है। देखिए 2 रुपए में एक आम मिलता है। तो 15 आमों का मूल्य पूछा है गुणा 15। अब यह 2 रुपए का एक आम ले रहा है कब, जब आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो रही है। तो 100% में 20 को जोड़ेंगे, 20% वृद्धि तो 120% के बराबर हो गया ये रेट। देखिए ये रेट हो गया 120% के बराबर। जैसे हम इसको हल करेंगे तो 15 आमों का वृद्धि से पहले रेट मालूम हो जाएगा। अब इसको हल कर रहे हैं हम यहाँ से। देखिए परसेंट के हमने 2 जीरो इधर लगा दी, 100 कर दिया इधर और 20 छिके 120 पंजे 100। अभी इसको काटते हैं 2 3 6 3 पंजे 15 5 पंजे 25 को 1 से भाग देंगे 25। तो 25 रुपए प्रति आम। देखिए यहां से था तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था 25 रुपए। ये 15 आमों का मूल्य था 25 रुपए। 15 आमों का मूल्य था 25 रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 25 रुपए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप ऐसे हल कर सकते हैं या फिर आप इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, वो भी इसी तरह है, थोड़ा सा देख सकते हो आप। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी इसी तरह है। देखो 40 रुपए पर देखिए 40 रुपए पर 20% वृद्धि, 20% का बटे 100 लिखेंगे। वृद्धि हो जाने पर 4 आम कम मिलते हैं, 4 से भाग करेंगे। अब उसने कहा वृद्धि से पहले 15 आमों का गुणा 15 लिख देंगे। 15 आमों का मूल्य ज्ञात करो। यानी कि पहले का रेट पूछ रहा है। यदि पहले का रेट पूछ रहा है, अब 20% वृद्धि हो रही है तो 120% के बराबर है ना, तो इसे लिख देंगे 120% के बराबर, या परसेंट का बटे 100 लिख देंगे नीचे का। अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो 15 आमों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। 100 से 100 काटा, 20 छिके 120, 15 चौका 60, 600 हो गया। 15 चौका 60। देखिए या ऐसे काट लीजिए 3 दूनी
6, 3 पंजे 15 और 2 से इसको काटा मैंने 20 बार और 4 से इसको भाग करूंगा 4 पंजे 20, 6 से काट लीजिए और 5 गुना 5 करेंगे 5 पंजे 25। तो 25 रुपए का वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, तो 20% को हम लिख लेंगे 1/5 होता है। जैसे कि विक्रय मूल्य पर कहा तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा और ये हो गया लाभ। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी भी कह सकते हो आप इसको, और ये लाभ हो गया यानी कि प्रॉफिट भी कह सकते हो। अगर कोई वस्तु हम 5 में बेच रहे हैं और उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 में से लाभ घटा दीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा 4 उसका। देखिए उसका लागत मूल्य 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका वास्तविक लाभ पूछा है, तो देखिए लाभ परसेंट ज्ञात करना है। लाभ कितने का है? 1 का। क्रय मूल्य क्या है? 4 पर 1 का लाभ, तो 1/4 को कह देते हैं परसेंट में 25%, तो 25% का लाभ होगा। देखिए मैंने बताया था लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, लेकिन कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी ज्ञात की जाती है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जा रहा है। तो लाभ निकालना है हमें, 1 का लाभ, क्रय मूल्य 4 हो गया, तो 1/4 दिन को परसेंट में कहेंगे 25%, तो 25% का लाभ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को 9400 रुपए में बेचता है। देखिए एक टीवी सेट को 9400 रुपए में बेचता है, तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है। जब हानि नहीं दी 1 मानते हैं -1, और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपए में बेचता है, तो उसे हानि से दुगना लाभ होता है। देखिए हानि से दुगना लाभ होता है। तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आसान है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले पढ़ाया। दोनों का अंतर करेंगे, 1200 रुपए है दोनों का अंतर, इसमें से एक घटा दीजिए 1200, और यहाँ दोनों का अंतर हो गया 3, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए 3 × 12 400। अगर इसकी गुणा यहाँ करेंगे 400 दूनी 800, तो 800 का लाभ हो रहा है, और इसकी गुणा यहाँ करेंगे 400 एकम 400, 400 की हानि हो रही है। अब देखिए यदि विक्रय मूल्य है, पहले टीवी सेट का विक्रय मूल्य जब 9400 रुपए में बेचा, तो पता लगा 400 रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब क्रय मूल्य था कितना? 9400 में 400 रुपए हानि के जोड़ेंगे 9800 रुपए। ठीक है, 9800 रुपए आ गया क्रय मूल्य। अब यहां से देखते हैं, जब वह टीवी सेट को दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपए में बेच रहा था, तो उसे 400 दूनी 800 रुपए का लाभ था इसमें। तो देखिए विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, 10,600 में से 800 घटाएंगे तो 9800 रुपए बैठता है क्रय मूल्य। तो देखिए प्रत्येक का क्रय मूल्य 9800 रुपए है। नंबर 65, एक टोकरी को 19 रुपए 50 पैसे में बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ होता है। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। विक्रय बराबर विक्रय मूल्य, देखिए 19 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 130%। विक्रय मूल्य के बराबर हो गया विक्रय मूल्य। 40% लाभ कमाने के लिए देखिए उस पर 40%, 100 में जोड़ के लिखेंगे 140,
तो उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए, विक्रय करना चाहिए। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर के बराबर। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से परसेंट, जीरो से ये जीरो काटी, 13 से इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 6 बच गए, दशमलव लगाएंगे, हो गए 65, 13 पंजे 65 या जीरो, 1.5 रुपया आ गया ये। तो विक्रय मूल्य बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे, 1 0, 15 चौका 60, 6 15 6 21 और 2 हम छोड़कर दशमलव लगाएंगे। देखिए उसका विक्रय मूल्य होगा 21 रुपए। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वह टोकरी 21 रुपए में बेचनी होगी। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 21 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। P रुपए में दर्जन की दर से, दर्जन का मतलब 12, एक दर्जन में 12 वस्तु होते हैं, तो P रुपए में दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा। P रुपए में 12 की दर से कुछ सामान खरीदा और उन्हें बेचा P रुपए में 8 की दर से बेच दिया। तो लाभ परसेंट याद करो। देखिए P रुपए में 12 और उतने रुपए में 8 बेच रहा। देखिए अगर P रुपए में 12 खरीद रहा तो P रुपए में 8 बेच रहा, रुपए तो बराबर है, तो यहाँ पर हमें लाभ दिखाई दे रहा है। देखो उतने ही रुपए में 8 बेच देता है जितने रुपए में 12 खरीदी थी, तो उसको 4 का लाभ है। 8 को बेचने पर उसे 4 का लाभ है। तो यहां से हम लाभ परसेंट याद करेंगे। 4 × 4 दुनिया 8, 1/2, 1/2 होता है 50%। तो 50% का लाभ होगा। ऑप्शन सी है 50%। 67। एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीद कर उसे विक्रय मूल्य की 10% लाभ पर बेच दिया। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए बेडशीट खरीदी थी 450 रुपए में और विक्रय मूल्य का 10% लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन गोल लैंग्वेज से हल कर रहे हैं। देखिए 10% लाभ हुआ विक्रय मूल्य का, तो 10% को हम कैसे लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे ऐसे। देखिए 1 का लाभ हो गया और ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, 10 हमारा विक्रय मूल्य है। अब यहां से देखिए जब कोई वस्तु 10 में अगर बेची जाती है और उसमें 1 का लाभ गए तो क्रय मूल्य 9 हो जाएगा। देखिए 10 में से लाभ घटा देंगे तो क्रय हो जाएगा 9। अब यहां से हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। देखिए बेडशीट का क्रय मूल्य 450 रुपए है और यहाँ क्रय बैठ रहा है अनुपाती रूप में 9, तो 9 के बराबर हो गया 450 रुपये। हो गया इक्वल टू इक्वल, क्रय बराबर क्रय, तो इसको इससे काटेंगे, 9 पंजे 45, 50 बार काटेंगे। अब पूछा है बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए बेडशीट का विक्रय अनुपातिक रूप में है 10, विक्रय मूल्य है अनुपातिक रूप में 10, तो इस 10 में 50 की गुणा कर देंगे तो बेडशीट का विक्रय मूल्य आ जाएगा 50 गुणा 10 500 रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर है 500 रुपए, ऑप्शन डी 500 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए 100 में जोड़कर लिखते हैं लाभ परसेंट, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 105 और क्रय मूल्य होता है 100 के अकॉर्डिंग ही, तो 100 में 5 जोड़कर लिखा 105, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 105, क्रय मूल्य 100। तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। विक्रय ये क्रय, काट देंगे इसको 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0,
तो वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 21:20। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 21:20। ऑप्शन सी है 21:20। उत्तर देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। 2850 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है। देखिए, विक्रय बराबर विक्रय, 2850 रुपए में साइकिल बेची जा रही है और उस पर 14% का लाभ, तो 114% के बराबर विक्रय मूल्य हो गया। इक्वल टू इक्वल हो गया कॉन्सेप्ट। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, लाभ घटकर 8% रह गया तो 108% हो गया, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, यहां से हमने क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल कर दिया। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। परसेंट से परसेंट, 19 का 114, 19 से काटा, 19 से 19 ही कम 19, 9 बज गए हो गए 95, 19 पंजे 95, ये 0। 6 से और काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 बार 25 व 108 की गुणा करेंगे, 25 है 200, 200 2 0 80 2 25 25 2 27, यानी कि 25 गुणा 108 करेंगे तो 2700 हो गया। तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 2700 रुपये। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 2700 रुपये। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी अपने कुल कपड़ों में से, देखिए जब बात परसेंट की आ जा और कपड़ों की संख्या ना दी जाए तो 100% मानते हैं, यानी कि 100 मानते हैं। तो अपने कुल कपड़ों में से, यानी कि 100 में से आधे कपड़े, आधे कितने होंगे 50, आधे कपड़े 50 को 20% लाभ पर 120% की 2 0 पर तथा मतलब प्लस बचे हुए कपड़ों का आधा, बचे हुए 50 कपड़े, 50 का आधा 25 को 20 की हानि पर, यानी कि 80% का बटे 100 तथा शेष कपड़े, शेष 25 और रह गए, उनको लागत मूल्य जैसे 100 मानना था, 100% लागत मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, यहाँ पर यह बेच रहा है, तो अब इसको हल करेंगे। 2 0 से 2 0, 25 चौका 100, 4 से काटा 20 बार, और परसेंट के 2 0 करके 25 रह गया। अब हम इसको हल करेंगे। 12 पंजे 60 प्लस 20 प्लस 25, तो कितने में बेची गई वो 60, 20 80, 25 105। 100 के अकॉर्डिंग कितने का लाभ है? देखिए 100 से ज्यादा है ये 105, तो 5% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 5% का लाभ। ऑप्शन ए है 5% का लाभ। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। देखिए 25% लाभ को कैसे लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। ये 1 का लाभ हो गया और 4 विक्रय मूल्य हो गया। देखिए जब 4 की चीज बेचकर 1 का लाभ है तो इसमें 4 में 1 का लाभ है, तो क्रय मूल्य 3 हो गया। तो देखिए लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखिए क्रय मूल्य 3 पर 1 का लाभ, तो 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3% का लाभ। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 33 से 1/3% का लाभ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। एक व्यक्ति ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे। देखिए खरीद लिए 720 रुपए में 20 दर्जन।
एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 गुणा 20 कितने हो गए? 240 अंडे खरीदेंगे 720 रुपए में। यदि वह इन पर 20% का लाभ लेकर उन्हें बेचना चाहता है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% का बटे 100, तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए अब यहां से विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो हल करते हैं। देखिए 0 से 0, 2 0 कट गई। अब देखिए 12 दूनी 24, 20 बार कटेगा। अब 72 को 20 से भाग देंगे या 2 से भाग कर लीजिए 72 को। देखिए 2 से भाग करेंगे 72 को 36 बार घटता है, और 10 से भाग करेंगे एक अंक छोड़ के दशमलव, अर्थात 20 से 72 कट गया 3.6 बार। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य होगा 3 रुपये 60 पैसे प्रति अंडा। तो देखिए प्रति अंडे का विक्रय मूल्य होगा 3 रुपये 60 पैसे। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 3 रुपये 60 पैसे। नंबर 73, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। देखिए 14 रुपए में 5 रुपए बटे वस्तु, 14 रुपए में 5 बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो देखिए विक्रय बराबर विक्रय 140% के बराबर हो गए। तो उसने एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा था? एक दर्जन का मतलब हो गया 12। अब हम इसको हल कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट का इधर ले जाएंगे 2 0, 14 धाम 140, 10 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 रुपए में खरीदा था। तो उसने एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा? 24 रुपए। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 24 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वां क्वेश्चन है, रीचा ने सूची मूल्य होता है वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर एक वस्तु खरीदी। ठीक है, अंकित एक और अंकित मूल्य या सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पर एक वस्तु खरीदी। देखिए लैंग्वेज से कर दिया मैंने क्वेश्चन को यहाँ को, तथा उसने सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर उसे बेच दिया। देखिए बटे का मान अपनाओ, सूची मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 4 है। तो देखिए सूची मूल्य 5 है, 5 को 20% अधिक में बेचेगा, 20 पंजे 100 यानी कि 1 अधिक बैठ गया, तो 6 में बेचेगा वह उसको। देखिए 5 का 20% का बटे 100, 20 पंजे 100, 5 से 5 1 अधिक में 5 में 1 जोड़ेंगे 6 में बेचेगा, और क्रय मूल्य हो गया 4। तो देखिए 4 पर 2 का लाभ हो रहा उसे। तो देखिए 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, 50% का लाभ। तो रीचा का लाभ परसेंट हो गया 50% का लाभ। ऑप्शन ए है 50% का लाभ।